स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग के बारे में, यानी ईवी चार्जिंग के बारे में। जो आप बात सुनते हैं वो समझते हैं। तो समझिए, एक अंदाज़ा आपको लेना होगा कि हम लोग किसके बारे में बात करते हैं। तो ये समझिए कि जितना इलेक्ट्रिक कार है, इसमें ज़्यादा कुछ हुआ नहीं रहता, बस ये रहता है कि ये बैटरी बैंक है जिसमें चक्का लगा हुआ है। तो बैटरी बैंक कितना बड़ा है, तो आप ये समझिए किलो वाट आवर में नापा जाता है। ये सब बहुत बड़ा होता है। तो जैसे इंडिया में काफ़ी पॉपुलर गाड़ी है महिंद्रा ईवो 2, तो इसका बैटरी आप 11 से लेके 15 किलो वाट आवर तक का ले सकते हैं। और फिर अगर आप टाटा के बारे में बात करें, टाटा जो लॉन्च करने वाला है, ये 30 किलो वाट की बैटरी देता है। फिर अगर आप सुपर कार के कैटेगरी में चल जाते हैं, जो कि हो जाए मार्च में लॉन्च हो जाए, टेस्ला मॉडल 3 82 किलोवाट आवर तक का देता है। जनरली फोर व्हीलर गाड़ी के हिसाब से जो बनाया जाता है, और एक्सट्रीम लॉन्ग रेंज के बारे में बात नहीं करें तो जनरली सब 100 किलोवाट आवर के अंडर रहता है। और यहाँ पे आपके पास चार्ज करने का जनरली दो तरीका होता है। एक होता है आराम से हौले हौले चार्ज को, जिसे जनरली कहा जाएगा ओवरनाइट चार्जिंग, यानी कि आप ऑफिस से घर आए, घर में लगा दिए, आराम से वो चिल होकर चार्ज हो रहा है, फिर सुबह निकले, अपना आराम से काम किया, दिन भर यूज़ किया, उसके बाद फिर से वो रात को ला दिए। वो होता है ओवरनाइट रिलैक्स चार्जिंग। दूसरा होता है एसएप चार्जिंग, यानी जितना जल्दी कर सकते हो करो, मेरे को 5 मिनट में चार्ज चाहिए, 5 मिनट में करके दो। तो ये मतलब दो मोड ऑफ ऑपरेशन है। तो यही समझना ज़रूरी है कि इस सब पावर लेवल के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मैं चाहूँगा कि मेरा टेस्ला मॉडल चार्ज हो जाए आधा घंटा में, तो समझ लिए वो 82 का मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा। उतना आपका ट्रांसफार्मर से ऊम्फ निकलना चाहिए। अगर ट्रांसफार्मर में उतना वीए नहीं है, वो नहीं कर पाएगा। ये समझना ज़रूरी। इसीलिए बैटरी बैंक का साइज़ पहले समझना होता है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि मेरा ईवो चार्ज हो जाए 1 घंटे में, वो बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, सिर्फ 15 किलो वाट आवर का लोड है। लेकिन आप चाहेंगे टाटा चार्ज हो जाए, थोड़ा सा बड़ा ट्रांसफार्मर चाहिए जो 30 किलो वाट आवर का लोड कंटिन्यूसली दे पाए। टेस्ला चाहिए 100 के आसपास का आपको ऑलमोस्ट चाहिए होगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। आपकी गाड़ी के हिसाब से डिपेंड करता है कि आप उसको चार्ज कर पाएंगे कि नहीं। अब बात करते हैं जो सबसे सिंपल लेवल 1 एसी चार्जिंग। ये आपको गाड़ी में ऐसे फ्री गिफ्ट के तौर पे दे दिया जाता है। ऐसा एक जो बंडल रहेगा, प्लग लगाइए लगाइए चार्ज हो जाएगा। तो इसमें होता क्या है, ये जनरली कहा जाता है ट्रिकल चार्जिंग के रेंज में, यानी कि अगर इससे आप पूरी गाड़ी चार्ज करने की कोशिश करेंगे तो भूल जाइए, नहीं होने वाला। क्योंकि मतलब आराम से 2-3 दिन तक लग सकता है। छोटी गाड़ी में जैसे कि महिंद्रा ईवो में सिर्फ 15 किलो वाट आवर का है, तो उसमें ये काफ़ी चार्ज कर सकता है। मतलब अगर आप कुछ ही देर गाड़ी चलाते हैं, जैसे मान लिया आप रिटायर हो चुके हो, सब एक ही बार दिन में आपको निकलना रहता है, वो भी सिर्फ फिक्स दूरी है कि यहाँ से मैं यहाँ जाऊँगा, यहाँ से यहाँ आऊँगा, उस सब केसेस में ये काम कर सकता है। लेकिन जनरली हैवी यूजर्स के केस में ये रात भर में नहीं चार्ज कर पाएगा। तो जनरली ये बहुत कम किलोमीटर पर आवर आपको देता है, यानी कि 1 घंटा आपका चार्जर लगा रहा बिजली में, तो वो 1 से 3 किलोमीटर ही ऐड कर पाएगा आपके बैटरी बैंक में। ये बहुत धीमा चार्जिंग होता है। और इसका चार्जर कहाँ पे होता है, आपको देख के लगेगा ये बक्सा चार्जर है या इस तरह का पॉइंट जो है ये चार्जर है। ये सब चार्जर नहीं है, ये सब बस एक तौर का समझ लीजिए हैंडशेक डिवाइस है। क्योंकि कार के सिस्टम में चूंकि इतनी बड़ी बैटरी रहती है, इतना सेंसिटिव इक्विपमेंट्स है, उसमें बहुत सारे फिल्टर लगाए होते हैं कि अगर ये हो तो बंद कर दो, वो हो तो बंद कर दो। खास करके अर्थिंग प्रोटेक्शन रहता है कि अगर अर्थिंग फेल हो रहा है सीधे डिस्कनेक्ट कर दो, गलती से भी अर्थिंग में फॉल्ट नहीं आना चाहिए। तो अगर आपका घर में अर्थिंग नहीं है सही और ये सब आप लगा दिए, आप खतरे से खेल ले रहे हैं। तो ये सब समझिए, ये चार्जर नहीं है, चार्जर आपके गाड़ी के अंदर है। ये सिर्फ अडाप्टर है, इसको अडाप्टर के तौर से समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो चार्जर आपके घर में, और ये सब जनरली काफ़ी सक्सेसफुल रहता है इलेक्ट्रिक बाइक के लिए, आपका इलेक्ट्रिक स्कूटी के लिए, क्योंकि ये 3 किलोवाट तक जा सकता है। जो कि आपको पता है इंडिया में पावर ड्रॉ का स्टैंडर्ड है 15 एम्पेयर 220 वोल्ट में। तो लगभग आप 3 किलोवाट आराम से, कोई भी अगर घर का बिजली मिस्त्री अच्छे से काम किया है तो आपका आराम से 3 किलोवाट बिजली निकलना चाहिए, बिना तार गर्म किए आग लगाए हुए आराम से ये हो जाना चाहिए। लेकिन कई बार आप देखेंगे कि जैसे मान लिया आपको महिंद्रा ये दे भी देता है, तो वो लोग आपको बोलेंगे सर आप प्लीज़ चार्ज पॉइंट लगा दिए। बात यह है कि चार्ज पॉइंट में एक्स्ट्रा सेफ्टी होता है, और ये अर्थिंग चेक किए बिना आपका चालू नहीं करेगा। अगर अर्थिंग में फॉल्ट आया, वो सीधे बोलेगा ना जी ना। और प्लस ये जनरली रूल के तौर पे हो जाता है। अगर मान लिया पार्किंग लॉट है आपके, आप एक बड़ा सा बिल्डिंग बना रहे हैं, और उस बिल्डिंग में आप पार्किंग लॉट आप सोच रहे हैं कि सबको मैं 15 एम्पेयर का दे दूँ, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। बिल्डिंग में 15 एम्पेयर का प्लग तो हर फ्रिज के लिए, हर उसके लिए लगता है, गीजर के लिए, हर इसके एयर कंडीशनर, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि हम गराज में मान लीजिए 3 या 4 दे दें, तो गलती से भी आपको कोई नहीं बोलेगा, सीधा बस प्लग लगा के दे दीजिए। उस जगह पे सेफ्टी बहुत ज़रूरी होती है, तो वहाँ पे आपको हमेशा कहा गया चार्ज पॉइंट लगाएं। चार्ज पॉइंट पे आप डिपेंड करता है आप कितना खर्च करते हैं, क्योंकि कुछ कुछ में ऐसा आता है इसमें आप शेयरिंग कर सकते हैं, आप लॉक कर सकते हैं कि ये बंदा के पास मान लीजिए एनएफसी टैग आप दे देते हैं कि ये टैग से सिर्फ यही करे, तो कोई एक दूसरे का बिजली ना चुरा पाए, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये लेवल 1 हुआ। ये एकदम समझिए गाड़ी के मामले में लास्ट रिजॉर्ट है। आपके पास कुछ नहीं रहता, ये बस दे दिया जाता है कि ट्रंक में आपका रखा रहे, कहीं आप किसी गांव में फंस गए, ये निकाल के धीरे धीरे 1-2 दिन में आप वापस निकल जाइए। तो ये समझ लीजिए लेवल 1 है। गाड़ी के लिए उतना यूज़फुल नहीं है, लेकिन ट्रिकल चार्जिंग करता रहता है। और जो लोग बहुत कम यूज़ करते हैं अपने गाड़ी को, जैसे मान लीजिए आप ज़्यादा चलाते ही नहीं है, तब ये फ़ायदेमंद रहेगा। लेकिन जनरली आम पब्लिक के लिए लेवल 1 एसी
काफ़ी नहीं है, मतलब आपको बहुत कम चलाना होगा। जो लोग मतलब कहीं 20-22 किलोमीटर पर दिन चला रहे हैं वो लोग इसको चर्च कर सकते हैं कि हाँ, और प्लस आपका रात भर लाइन रहना चाहिए, नहीं तो रात को लाइन भाग गया स्वाहा हो जाएगा। स्वाहा एज इन लाइक आपका कैपेसिटी नहीं रहेगा। फिर बात करते हैं लेवल 2 एसी के बारे में। तो ये जो है ये प्रैक्टिकल सोल्यूशन है, क्योंकि इसको बनाया गया था सारे समस्याओं को देख के, सीख के, समझ के। तो ये थोड़ा भावनाओं में बह जाता है। अब डिपेंडिंग करता है आपका ट्रांसफार्मर कितना पावरफुल है, आपका इलेक्ट्रिकल वायरिंग कितना तगड़ा है, कि ये 50 किलोवाट से लेके 350 किलोवाट तक जा सकता है, यानी कि ये बस को चार्ज करते हैं। तो ये होता है तगड़ा सिस्टम। तो इसको बनाया जाता है क्योंकि ये इतना ज़्यादा करंट ड्रॉ कर सकता है। इसमें हैंडशेक की ज़रूरत होती है, यानी कि दोनों बात करें, यानी कि आपका जो चार्जर है और आपकी जो गाड़ी है, दोनों के बीच में वार्तालाप होना ज़रूरी है। अगर दोनों बात नहीं किए और कोई गलत ड्रॉ कर डाला, घर में आग लगने का खतरा रहता है। तो ये सब जो आप देखते हैं, बॉक्स आप देखते हैं, इसमें है क्या? इसमें कुछ खास नहीं है, सिर्फ एक समझिए कॉन्टैक्टर है, यानी कि जो इतना हाई एम्पेयर लोड को ऑन ऑफ करे सेफली। दूसरा एक इंटीग्रेटेड सर्किट सिस्टम रहता है जिसका काम रहता है कार से बात करो। और यहाँ पे बात करने का मतलब बस ये होता है मतलब बताओ कि कौन सा कम पावर का है। जैसे मान लीजिए आप बिल्डिंग में है, बिल्डिंग में आपने खूब सारे लोगों के लिए लगा दिया था, तो ऑब्वियसली हर प्लग के पास आप ज़्यादा पावर नहीं दे सकते। आप ऐसा कर सकते हो ना कि ए भैया तुम सिर्फ 6 एम्प लो। आप इसको आराम से ऐसा सेट कर सकते हैं कि मैक्सिमम ड्रॉ 6 एम्प। तो गाड़ी से बात करेगा। अब गाड़ी के अंदर जो चार्जर लगा हुआ है वो बोले यार मेरे को 12 एम्प खाना है। तो दोनों बात करेंगे, बोले देखो कम कौन सा है, 6 है तो 6 पे चलो। आपका उल्टा भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए आप ये इंडस्ट्रियल एरिया में जाते हो जहाँ बम बम गाड़ी के लिए लगाया गया, उसमें दे दिया गया एकदम कनेक्शन है 350 किलोवाट का। अब 350 किलोवाट अगर डाल दिया आपका, चाहे गाड़ी का सिस्टम है, गाड़ी बूम हो जाएगा। तो वैसे बचाने के लिए वो बात करेगा और बोलेगा कौन सा कम है, तो चार्जर बोलेगा भैया मेरा मैक्सिमम कैपेसिटी 50 किलोवाट है, तो 50 किलोवाट ही इसको दिया जाएगा। ये हैंडशेक करना ज़रूरी होता है, तभी ये सेफ रहता है। तो समझिए ये एक तौर का फिल्टर है, कुछ है नहीं इसमें, कोई चार्जिंग सर्किट नहीं है, बस एक फिल्टर है कि ज़्यादा होशियारी मत करो। ज़्यादा इसका काम नहीं है। ये बस समझ लीजिए एक तौर का स्मार्ट फ्यूज़ है जो रोक लेता है कि एक गाड़ी ज़रूरत से ज़्यादा ड्रॉ कर रहा है, रोक दो। गाड़ी मतलब गाड़ी को बता दो कि भैया तुम इतना ही ड्रॉ करो। सेटिंग हर गाड़ी के इन्वर्टर में रहता है कि मतलब चार्जिंग सर्किट में कि वो कितना एम्पेयर सेट रहता है। मतलब समझिए उसमें एक नॉब है सेटिंग का, और वही नॉब को सेट करने के लिए ये सब इक्विपमेंट लगते हैं। तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। और प्लस इसमें आप देखते हैं खूब सारे पिन जनरली इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये मतलब मल्टी फेज से लेके 3 फेज तक इस्तेमाल होगा। मल्टी फेज का मतलब होगा यूएस सब केस में जहाँ 2 फेज होता है, तो मल्टी फेज वो हो गया। 3 फेज इंडिया में इस्तेमाल होगा, यूरोपियन यूनियन में इस्तेमाल होगा, ऑस्ट्रेलिया में इस्तेमाल होगा। तो बस यही समझिए। और चार्जर अभी भी आपका गाड़ी वाला ही इस्तेमाल हो रहा है, बस उसका सेटिंग अब थोड़ा सांस ले सकता है। पहले वाले सेटिंग में एकदम लॉक है भैया, 15 एम्पेयर से आगे पीछे नहीं चलो। अब है कि अब बात हो के डिसाइड होगा कि मान लीजिए 15 एम्पेयर था, वो अब वो समझिए 15 एम्पेयर एक फेज में था, यहाँ 15 एम्पेयर 3 फेज से आ रहा है, तो काफ़ी बम बम हो सकता है। तो तब बात किया जाएगा ए भैया एक हर फेज में हमको एक ही दो, या हर फेज में 6 दे दो, डिपेंड करता है बड़ा कितना है। तो ये हुआ लेवल 2, और यही ज़्यादा लोगों को सूट करता है। जो आप लोग देते हैं ना घर में हम चार्जर लगवा क्या रहे हैं, वो यही लगवा रहे हैं। और इस साथ बस यही काम है कि वो गाड़ी से बात करेगा, बता दे देखो भैया मेरा प्लग है, मेरा हैसियत 6 का है, तुम 6 ही हमसे लो, या मेरा हैसियत 12 का है, तुमको 12 चाहिए, नहीं चाहिए कोई बात नहीं, कम कितना है तुम्हारा, अच्छा 8 है, हम 8 देंगे। और 8 देंगे नहीं, वो ऐसे मसले कि ऑन ऑफ करने का है। तो बस यही समझिए, ये सबसे सिंपल सबसे प्रैक्टिकल है। जब तक आप इसके पीछे की वायरिंग बम बम करते हैं, अगर पीछे का वायरिंग गया गुजरा है तो ऑब्वियसली इसको आपको लोड सेटिंग पे रखना पड़ेगा। तो ये जनरली 3 फेज से चलता है, इसीलिए काफ़ी स्पीड से चार्ज कर सकता है, और आराम से आपको 2 से 3 घंटे में चार्जिंग हो जाती है। जितनी भी इंडियन गाड़ी है, टाटा हो चाहे वो महिंद्रा हो, वो सब जनरली आराम से कंफर्टेबली 2 से 3 घंटे के अंदर चार्ज हो जाएगा। तो अगर ये मान लीजिए आपके ऑफिस में लगाया गया, आप ऑफिस में जब तक काम करके हाफ टाइम भी नहीं होगा तब तक आपका गाड़ी फुल चार्ज है, और वो भी जीरो से। जनरली किसी का गाड़ी का जीरो होता ही नहीं है, सबका गाड़ी मतलब कहीं बहुत बुरा केस हुआ तो 30% तक डिस्चार्ज होता है। तो ये आराम से बिना दिक्कत के आप चार्ज कर सकते हो, और लॉन्ग डिस्टेंस भी कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए ट्रैवल करना चाहते हैं 50 किलोमीटर तक या 40 किलोमीटर तक, आराम से इसके भरोसे करें। 40 किलोमीटर जाइए, 40 किलोमीटर आइए, 80 किलोमीटर हो गया, आपका गाड़ी का कैपेसिटी था 100 किलोमीटर का, बफर बचा रह जाएगा, और ये आराम से रात भर में चार्ज कर देगा। रात भर क्या, कुछ घंटे में कर देगा। तो ये हुआ लेवल 2। और यहीं पे सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल, सबसे ज़्यादा चार्जिंग स्टेशन जो आप देखते हैं वो सब इसी पे फोकस करता है, लेवल 2 एसी चार्जिंग, जिसमें मल्टीपल फेज का इस्तेमाल किया जाता है, और कोशिश किया जाता है कि गाड़ी मतलब ओवरलोड ना कर दे आपका मेन अप्लायंस को। उल्टा जनरली होगा नहीं, क्योंकि कार का इन्वर्टर है भाई, कुछ समझदार लोगों ने बनाया तो वो ज़्यादा नहीं करेगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर होता है। और इसमें फेल सेफ दिया जाता है कि अगर अर्थिंग फॉल्ट हो गया सीधे बंद कर दो, अगर डिसकम्युनिकेशन बंद हो गया सीधे बंद कर दो, क्योंकि किसी भी हालत में आपका मतलब ना तो गाड़ी को नुकसान होना चाहिए, ना तो आपका ये क्या बोलते हैं गाड़ी को, ना ही इलेक्ट्रिकल सिस्टम को नुकसान नहीं होना चाहिए। ये सबसे सेफ और सबसे टेस्टेड सिस्टम है। मतलब आपको गाड़ी पे भरोसा करना है, आंख मूंद करके कभी कोई फॉल्ट ना हो, तो यही लोग लेते हैं। महंगा थोड़ा होता है लेकिन समझ सकते हैं।
अब बात करते हैं जिसके बारे में सब लोग सबसे ज़्यादा उड़ना चाहते हैं, डीसी फास्ट चार्जिंग। तो यहाँ पे भी हैंडशेक हो रहा है, क्योंकि आप पावर के बारे में बात कर रहे हैं। सब सिर्फ लेवल 1 में हैंडशेक नहीं होता है। हैंडशेक में मान के चल रहा है भैया इतना कम सेटिंग में अगर आपका प्लग पिघल रहा है तो आपका प्लग गड़बड़ा है। तो यहाँ पे डीसी फास्ट चार्जिंग, यहाँ हैंडशेक बहुत सीरियस होता है, क्योंकि चार्जर गाड़ी के अंदर नहीं है। आप जो ये यूनिट देख रहे हैं इसी में चार्जर है, यही कनेक्टेड होता है ट्रांसफार्मर से। ये डिपेंडिंग करता है डिज़ाइन कितना बड़ा है, उसके हिसाब से ये एसी वोल्टेज लेता है, उसे डीसी में बदलता है और डीसी में बदल के आपको सीधे दे देता है, और ये सीधे बैटरी में डालता है। ये गाड़ी के अंदर का चार्जर को बाईपास कर रहा है, ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसका हैंडशेक का प्रोटोकॉल में ये रहता है कि ये बताएगा कि भैया तुम कितना वोल्टेज दो। जैसे कि अगर आप ईवो लगाते हैं वो बोल देगा हमको सिर्फ 86 वोल्ट दो, और फिर गाड़ी से पूछेगा कि अच्छा तुम कितना एम्पेयर तक खा सकते हो। तो जैसे मान लीजिए 87 वोल्ट ले रहा है, तो बोलेगा एक काम करो 115 एम्पेयर तक दे दो, हम डायरेक्ट हैंडल कर सकते हैं। तो अब 115 एम्पेयर का चार्जर अगर आपका गाड़ी के अंदर लगा दीजिए वो बहुत भारी होगा, आपका माइलेज खराब कर देगा। तो इसीलिए ये सब बाहर रखा जाता है। फ़ायदा, ये सब आराम से मतलब 1 घंटे से आधा घंटा के अंदर चार्जिंग दे सकता है। ये इसीलिए ये सब के पीछे सब लोग भागते हैं, क्योंकि अगर आधा घंटे के अंदर अगर आपकी गाड़ी चार्ज हो रही है, ऑलमोस्ट आप पेट्रोल पंप वाला बात पे आ गए ऑलमोस्ट। तो वहीं पे सब लोग करते हैं, क्योंकि डीसी जो है पहला ये सिस्टम बना रहा है, इसके पास कनेक्शन दिया गया होगा, बम बम उसके हिसाब से कनेक्शन दिया गया होगा, और कनेक्शन के हिसाब से ये आराम से, और ये बात करता है हर बैटरी से बात करता है। मान ली कोई बैटरी बोलता है "ये हमको 80 वोल्ट चाहिए", ये 80 देगा। बैटरी बोलता है नहीं मुझे 250 वोल्ट दो, ये 250 वोल्ट देगा। बैटरी बोलता है मुझे 300 दो, ये 300 देगा। जनरली यहीं तक स्टैंडर्ड बनाया गया 300 वोल्ट का। आने वाले टाइम के लिए 500 वोल्ट का स्टैंडर्ड पे काम चल रहा है, और एक 1000 वोल्ट के स्टैंडर्ड पे काम चल रहा है। जनरली किसी गाड़ी का बैटरी वोल्टेज उतना हाई नहीं रहता, तो जनरली यही हिसाब पे लोग जनरली चलते रहते हैं कि ठीक है मतलब 300 वोल्ट के अंदर का जितना सिस्टम है अभी सबका डीसी सुपर चार्जिंग उस पर काम करता है, कि सीधे सीधे बात करता है बैटरी से। बैटरी बताओ तुम कितना वोल्टेज लोगे, ठीक है, कितना एम्पेयर खा सकते हो, अब बात करेगा। और ये 0 to 80 बहुत अच्छे स्पीड से कर सकता है, लेकिन उसके बाद रुक जाएगा। तो बोलेंगे ऐसा क्यों है, 100 क्यों नहीं चाहता। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपका केमिस्ट्री के बारे में जो बात कर रहे हैं, लिथियम आयन के बारे में बात कर रहे हैं, वो एक इंसुलेटर टाइप बिहेव कर रहा है, वो गर्म होते जा रहा है। और अगर वो 80% के बाद भी आप ठेलने लगे तो वो उसका वोल्टेज बढ़ने में टाइम लगे, लेकिन वो गर्म बहुत ज़्यादा, और उससे उसका लाइफ का बहुत नुकसान होगा। ऐसा नहीं कि आप नहीं फोर्स कर सकते उसको 100 तक, लेकिन उसका लॉस मतलब उसकी लाइफ छोटी हो जाएगी। और आप बोलेंगे अच्छा बैटरी में कूलिंग जैकेट रहता है, फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि समझिए आपका बैटरी जो है इतना बड़ा सिलेंडर है, कूलिंग तो उसके बाहर से ही हो रहा है ना। मतलब जैसे अगर आप टेस्ला के बैटरी बैंक को खोल के देखेंगे, एक जेल मतलब लेयर चल रहा है जो उसको ठंडा रख रहा है, ठीक है। उसको जब ठंडा रख रहा है तो सिर्फ बाहरी का लेयर ठंडा रहा है, अंदर का केमिस्ट्री में कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वो समझिए इसी कारण से एक मतलब 0 to 80 बैटरी आराम से खा पाता है। 80 के बाद ना वो धीमे धीमे ही उसको खिलाना अच्छा रहता है, नहीं तो उसका केमिकल ब्रेकडाउन होने का रिस्क रहता है। और पुराने गाड़ी सब में तो बहुत सीरियस लिमिटेशन था, क्योंकि उसमें कूलिंग सिस्टम नहीं थी। नए जितने भी गाड़ी आ रहे हैं उसमें कूलिंग सिस्टम पे खूब मेहनत किया जा रहा है कि बैटरी को ठंडा करने का व्यवस्था किया जा सके। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वोल्टेज और एम्पेयर जितना हाई ले जाया जा सकता है सीधे ले जाया जाता है, और इसमें चार्जर आपका लिमिट नहीं बनने वाला, इसमें आपकी गाड़ी का लिमिट होगा। कि और गाड़ी का भी ऐसा नहीं, गाड़ी का चार्जर लिमिट है, गाड़ी का जो बैटरी बैंक है वो लिमिट हो जाता है। क्योंकि अगर आप जैसे मान लीजिए टेस्ला खरीदते हैं या ईवो ही खरीद लेते हैं, मतलब ईवो तो उतना नहीं करता, लेकिन टेस्ला में आपको सीधा सीधा आपको ऑप्शन मिलेगा कि आपका गाड़ी का इंटीग्रेटेड चार्जर जो है वो मान लीजिए 15 एम्पेयर का है, कि या मतलब किलोवाट में अगर लिखते हैं तो 10 किलोवाट का है कि 15 किलोवाट का है। तो अगर आप मान लीजिए लेवल 2 चार्जर का इस्तेमाल करना चाहते हैं खूब सारा, तो वो शांति से आपको रहेगा कि भैया हम 15 किलोवाट वाला खरीद लेते हैं, लोग करते हैं। या आप ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ पे अरे घर के बगल में ही ये स्पीड चार्जिंग दिया हुआ है, तो आप कहोगे कि भैया पैसा थोड़ा बचा लेते हैं, 10 किलोवाट वाला खरीद लेते हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन ये बहुत ही महंगा होता है। क्योंकि समझिए पहली बात, आप किसी को मुंह खोल के बोलिए कि आप हम बात कर रहे हैं 50 किलोवाट, 100 किलोवाट, 300 किलोवाट का इलेक्ट्रिकल सर्किट का, वो भी डीसी में, बोलेगा भैया बिल अपना समझ के आने वाला, अपना समझ के बिल आने वाला। ये सब इक्विपमेंट का दाम इतना होता है, प्लस इसका हैंडशेक बहुत सिक्योर होना चाहिए, क्योंकि सीधे बैटरी से टच कर रहा है। अगर ये मतलब गड़बड़ी किया, सीधे आपका गाड़ी उड़ेगा, सीधे दाएं बाएं नहीं जाएगा, सीधे उड़ जाएगा। तो इसीलिए इसमें हैंडशेक के ऊपर हैंडशेक रहता है, और दोनों तरफ रहता है, कि मतलब इसमें इसको कोई फॉल्ट देगा ये बंद कर देगा, गाड़ी को कोई फॉल्ट देगा गाड़ी सीधे कॉन्टैक्टर अलग कर देगा, ना जी ना ना, इसमें हमको नहीं है, क्योंकि वो बैटरी से सीधे बात कर रहा है। कुछ भी उसको लगे वोल्टेज थोड़ा 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 ज़्यादा हो रहा है, सीधा डिस्कनेक्ट, एम्पेयर थोड़ा ज़्यादा, सीधा ही डिस्कनेक्ट, बात ही नहीं करना, उसको दिमाग ही नहीं लगाना, उसको सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो कि आप बैटरी से सीधे बात कर रहे हैं, बेनिफिट आप बहुत ऊपर तक जा सकते हैं। जैसे कुछ कुछ केसेस में गाड़ी को ऐसा बनाया जा चुका है जो 10 मिनट के अंदर चार्ज हो जाता है, फुल चार्ज वो भी। तो वो पॉसिबल है, बस बात है कि आपका बैटरी जनरली लिथियम ट्राइनेट हो तो भी उतना इम्पैक्ट बर्दाश्त कर पाएगा, लिथियम आयन नहीं कर पाएगा। तो ये होता है डीसी फास्ट चार्ज।
तो ये आप समझना बहुत ज़रूरी है। एसी एक सबसे सिंपल जो लेवल 1 है, जो आपको बस दे दिया, दिमाग नहीं लगाना है। लेवल 2 जो सब लोगों के लिए, आम ज़रूरतों को आराम से पूरा कर सकता है, उसमें 3 फेज़ का पावर इस्तेमाल होता है। एम्पेयर डिसाइड किया जाता है आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट के हिसाब से, और गाड़ी का चार्जर कितना पावरफुल है उसमें से जो कम होगा उसी के बेसिस पर चलाया जाएगा। अगर मान लिया आपका चार्जर कम लेवल पर चल रहा है तो उसके हिसाब से गाड़ी बात करेगी, और मान लिया गाड़ी आपका कम पड़ जा रहा है तो उसके हिसाब से बात होने वाला है। और डीसी फास्ट चार्ज सीधा सीधा मतलब गाड़ी के चार्जर को बाईपास कर देता है। तो बैटरी बैंक का जो लिमिट है वो उसके हिसाब से चलेगा। मान लीजिए बैटरी बैंक बोलता है भैया हमको 300 वोल्ट दो, 300 वोल्ट उसको मिलेगा। बैटरी बैंक बोलता है हमको 200 एम्पेयर दो, 200 एम्पेयर देगा। ये सब सबसे हाईएस्ट पावर ड्रॉ इक्विपमेंट रहता है, लेकिन भरपुष्ट महंगा रहता है, और प्लस ये बहुत ज़्यादा ग्रिड पे डिमांड मांगता है। मतलब ये अगर इंडियन ग्रिड में मारे तो आपको पता चल जाएगा कि अरे कोई स्पीड चार्जिंग कर रहा है, सबका वोल्टेज घट जाएगा। ये बहुत लोड मारता है, आप समझ रहे हैं। तो मतलब 400-500 किलो वाट का स्पाइक ये मार सकता है, क्योंकि आप समझ रहे बैटरी को तुरंत आप 10 मिनट के अंदर चार्ज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो 100 किलोवाट का ही अगर बैटरी बैंक हो, 100 किलोवाट का डिवाइड कर दीजिए, मतलब 100 किलोवाट पर आवर मान के चल रहे हैं ना, तो उसको डिवाइड करते जाइए, देखिए बहुत ज़्यादा ड्रॉ मारता है ये बहुत महंगा ऑप्शन है। तो भविष्य में क्या होने वाला है इसके बारे में, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इसका स्टैंडर्डाइजेशन नहीं हो पा रहा था इलेक्ट्रिकल गाड़ी, इसीलिए नहीं कही जाती। हर गाड़ी में अपना चार्जर है, हर गाड़ी में अपना स्टैंडर्ड है, हर गाड़ी का अपना प्लग लगा हुआ है। सब हुहा हर्षई दीर्घई दंसा कर रहा है, इसीलिए कुछ नहीं चल रहा था। थैंकफुली CCS2 यानी कंबाइंड सिस्टम पावर जो है, ये स्टैंडर्ड धीरे धीरे इसको यूरोपियन यूनियन ने स्टैंडर्डाइज मार डाला, फिर अमेरिका भी स्टैंडर्डाइज, सिवाय टेस्ला को छोड़ के सब लोग इसको स्टैंडर्डाइज कर दिए। इंडियन मैन्युफैक्चर को भी इसको धीरे धीरे स्टैंडर्डाइज किया जा रहा है। इसको बनाने वाले ने काफ़ी से सीखा। तो इसमें लेवल 2 और डीसी चार्जिंग दोनों एक साथ रहता है। तो ऊपर आप देख रहे हैं ये जो है, ये आपके घर में लेवल 2 चार्जर है, आप इसमें लगाइए। लेवल 1 भी है तो भी वो इसी प्लग में लगेगा। और मान लीजिए आप कहीं जाते हैं जहाँ पे स्पीड चार्जर है, आप ये लगाइए। तो इसमें प्लग जो बनाया जाता है, इसमें आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं, 2 मतलब रिसेप्टिकल्स रहेंगे। एक रिसेप्टिकल बनाया गया है स्पीड चार्जिंग के लिए जो डीसी कनेक्ट करेगा, दूसरा है जो नॉर्मल एसी करेगा। और डीसी में एक लिमिट आ जाता है कि बनाने टाइम, जिस टाइम इंजीनियर्स लोग इसका स्टैंडर्ड बना रहे थे, एक समस्या आता है कि वोल्टेज बहुत ज़्यादा आप नहीं बढ़ा सकते, जब तक मतलब बहुत अनसेफ होने लगता है। अगर मान लीजिए आपकी गाड़ी का बैटरी बैंक का वोल्टेज 1000 वोल्ट पहुंचने लगता है, वो बहुत अनसेफ हो जाता है। जनरली लोग चाहते हैं वोल्टेज 300 के अंदर ही रहे। तो मान लीजिए आप वोल्टेज बढ़ा देते हैं, नहीं बढ़ाना चाहते, तो एम्पेयर आप सोचोगे कैसे बढ़ाएं। तो कुछ कुछ केसेस में इस पर रिसर्च किया गया था कि इसको पानी से ठंडा रखा जाए या ऑयल से इसका तार को ठंडा रखा जाए, क्योंकि आप सोचिए 100 एम्पेयर का अगर आप बिजली एक जगह से दूसरी जगह कर रहे हैं किसी भी वोल्टेज पे, अच्छा अच्छा तार को पिघला देगा। तो यहाँ पे एक लिमिटेशन ये हो गया था। प्लस था कि अब आप सीधा बोलोगे ना अरे मोटा कर दो, बात है कि इंसान के हाथ से उसको इधर से उधर होना चाहिए। और ये डीसी वाले लोगों को तार का अंदाजा नहीं होता कि एक्चुअली कितना भरपुष्ट होता है। मतलब काफ़ी बार जो लोग देखे ना, जिनको आदत है लेवल 2 का, लेवल 2 एसी पे चल रहा है, एम्पेयर बहुत कम है, ऐसे उठाए ऐसे लगा दिए। डीसी वाला भरपुष्ट होता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसका स्टैंडर्डाइजेशन थैंकफुली CCS2 हो चुका है। इंडियन अथॉरिटी भी इसको ये कर रही है, अप्रूव कर दी है, यूरोपियन यूनियन कर रहे हैं। तो मतलब धीरे धीरे ये एक अच्छा गाड़ी खुल रहा है कि भैया एक ही प्लग रहेगा, और आपको चार्जर आपके हिसाब से डालना है। आपको डीसी चाहिए, आप डीसी वाला खरीदिए। आपको मतलब डीसी तो कोई आम आदमी तो खरीद ही नहीं सकता जब तक आप अमिताभ बच्चन नहीं हो। एसी लेवल 2 लगाइए या लेवल 1 लगाइए, वो आप पे है। और इसका हिसाब ये रहता है कि लिमिटेशन जो है, अभी हम लोग उस जगह पे पहुंच रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी का डीसी वाले में खास करके, कि बैटरी बैंक लिमिट बन रहा है, ना कि मतलब कि अरे और पावर रहता है यार और कोई सिस्टम रहता है। सिस्टम आ चुका है, बैटरी बैंक का लिमिट पे हम लोग पहुंच रहे हैं कि लिथियम आयन बहुत ज़्यादा स्पीड से एनर्जी नहीं खा सकता। 0 to 80 तुरंत खा लेता है, 80 के बाद से वो आखिरी 20% में उतना ही टाइम लगेगा जितना टाइम 0 से 80 में लिया था, क्योंकि अब उसका टेम्परेचर बढ़ चुका है और उसको धीरे धीरे हौले हौले चार्ज करना, उसको ऑलमोस्ट ट्रिकल चार्ज करने पर आ जाते हैं लोग। और ये समझिए कि प्रैक्टिकली स्पीड, अगर एक देश को इलेक्ट्रिक गाड़ी को इस्तेमाल करना है, उसको लेवल 1 से काम नहीं चलेगा और डीसी से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि डीसी बहुत महंगा होता है और बहुत ज़्यादा इस ग्रिड पे लोड डालता है। लेकिन लेवल 2 जो है काफ़ी लोगों का काफ़ी काम कर सकता है, क्योंकि हम लोग का सोचने का स्ट्रक्चर जो है ना, थोड़ा सा अभी भी पेट्रोल गाड़ी पे लटका हुआ है कि हम जाएंगे पंप में लगा देंगे। वो उसका काम ही नहीं है, इलेक्ट्रिक गाड़ी को वैसे इस्तेमाल ही नहीं करना है। ये आपको करना है कि आप निकले, सुबह उठे, गए, दिन भर किए जितना आपको काम करना है, रात को लगा दिए चार्ज में। रात को आप सोगे ही, आप इंसान हो, आप हर रात को सोगे, बस उस सोने के टाइम के अंदर आपका गाड़ी चार्ज हो जाना चाहिए, जो लेवल 2 चार्जर आराम से आंख मूंद करके कर सकता है। और आप डीसी फास्ट चार्जिंग से बैटरी की लाइफ कम करेंगे, क्योंकि बैटरी को आप जितना ज़्यादा स्पीड से एनर्जी डालेंगे वो उतना ज़्यादा हीट होगा, हीट जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा उसका डिग्रेडेशन बढ़ता जाएगा। इसीलिए टेस्ला भी ये करता था कि मतलब स्पीड चार्जिंग आप शुरू शुरू में करेंगे, फटाफट चार्ज हो रहा था। बाद में देखे एक बार हर बार आप स्पीड चार्जिंग कर रहे हो, वो धीरे धीरे सॉफ्टवेयर से उसका लेवल को ट्रिम डाउन करने लगे थे। और वो सेफ्टी फीचर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बैटरी में भावनाओं मिल जाएंगे तो उड़ने लग जाएगा।
तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि CCS2 आप अगर कोई गाड़ी खरीद रहे हैं और आपके पास मान लीजिए 2 गाड़ी दिख रहा है कि और एक बोल रहा है हमारे पास CCS2 है, एक बोल रहा है हमारे पास कुछ प्रोप्राइटरी है, प्रोप्राइटरी को प्यार से हटा दीजिए, CCS2 ले लीजिए। और ये महिंद्रा वाले केस थोड़ा मतलब के बेचारे बीच में लटक गए, उन्होंने AC वाले डिपार्टमेंट में CCS का फॉलो किया था, DC वाले में वो लोग जापानीज स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे थे। ये मान के चले थे कि जापानीज वाला स्टैंडर्ड टेक ओवर करेगा, नहीं कर पाया, तो जापानीज स्टैंडर्ड को हटा दिया, तो उनको आपको गाड़ी में मिलेगा एक साइड DC चार्जर है लेकिन वो मतलब जापानीज स्टैंडर्ड पे ये वाला नहीं है, और दूसरे साइड सिर्फ AC का ये प्लग है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और प्लस इसका ये भी साइड इफेक्ट होता है कि आपको ये डीसी का वायरिंग करना महंगा पड़ता है। डीसी का आप समझ रहे हैं, आपको कोई बोलिए ना, किसी को भी इलेक्ट्रिशियन के पास जाके बोलिए हमको ऐसा केबल दो जो करीब करीब 100 एम्पेयर या 200 एम्पेयर का बिजली हैंडल कर सके, वो केबल का दाम देख के आपको हार्ट अटैक आ जाएगा। तो वो सब सस्ती गाड़ी में दाम कम रखने के लिए ये डीसी का सिस्टम ही हटा देते हैं। नहीं, आप आराम से लेवल 2 में चार्ज कर लिए, 1 से 2 घंटे में चार्ज हो जाएगा। तो यही समझिए कि हम लोग को स्टैंडर्ड बनाना है। स्टैंडर्ड के मामले में CCS2 काफ़ी अच्छा से काम कर रहा है। AC DC का स्टैंडर्ड एक जगह हो जाए, मतलब कि ऐसे ही आपका DC काम करेगा, ऐसे ही आपका AC काम करेगा, तब काफ़ी फ़ायदा होगा मैन्युफैक्चरर्स को भी, क्योंकि अभी सबका सबसे बड़ा यही प्रॉब्लम है, हर कोई अपना ये चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बना। और टाटा का मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, मेरा दिमाग उड़ गया कि भैया ये NFC पे क्यों चल रहे हो। उनका टारगेट था कि हम ये करेंगे, मतलब पेट्रोल पंप के बगल में रख देंगे, ठीक है, बहुत अच्छा किया। NFC क्यों इस्तेमाल कर रहे हो, बोले आपको स्मार्ट कार्ड खरीदना पड़ेगा। अरे क्यों कर रहे हो भैया, आज के टाइम में हर किसी के पास स्मार्टफोन है, हर किसी के पास उसमें यूपीआई है, सीधा रखो ना, यूपीआई से पेमेंट करो। मतलब ये जेनुअनली एक वियर्ड आइडिया लगा कि भैया NFC टैग क्यों डाल रहे हो, क्यों एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड कर रहे हो, सिंपल से इससे काम निपटा दो। क्या बोलते हैं, यूपीआई से डायरेक्ट पेमेंट भी हो जाएगा, या एटलीस्ट ऐसा कर दो कि ऑनलाइन साइन इन साइन ऑफ कर दो। तो मतलब वो समझ रहे, अभी यही यही उतना ऑप्टिमाइज नहीं हुआ, इसीलिए सबको स्टैंडर्ड फिक्स करना पड़ेगा। और ग्रिड के लिए बुरा होगा अगर हर कोई कोशिश करने लगे, नहीं नहीं मेरे को DC सुपर चार्जर चाहिए, वो बहुत जोर का झटका मारेगा ग्रिड को। तो ग्रिड के लिए लेवल 2, क्योंकि लेवल 2 3 फेज में लोड बांट देता है, सब बल्ले बल्ले हो जाता है। DC सुपर चार्जिंग सिर्फ एक जगह पे काम आता है, अगर आप वो जो होता है ना, मनाली जा रहे हैं, हर किसी मेरे जितने गाड़ी खरीदने वाले होते हैं ना, सब मनाली जाना है, तो उन लोगों के लिए है कि भैया उनके हाईवे के रूट पे आप डालते जाओ, ताकि वो आराम से मतलब कहीं 20-20 मिनट में चार्ज कर ले। और प्लस आप 1 से 3 घंटे अगर आप गाड़ी चलाएं तो उसके बाद प्लीज़ ब्रेक लीजिए, आपका हड्डी बैंड बजा देगा आपका, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं। तो यही था मेरा मेन प्रेजेंटेशन गाड़ी EV चार्जिंग के बारे में। लेवल 1 दिमाग नहीं लगाता, लोएस्ट सेटिंग पे चलता है। लेवल 2 दिमाग लगाया जाता है, जिसमें आपका कॉन्ट्रैक्टर बता देता है भैया हमसे तुम इतना ही खींचो। और अगर बहुत ज़्यादा भी कैपेसिटी रहे और आपका गाड़ी धीमे चार्ज हो रहा है, चांसेस है कि आपका गाड़ी का जो इन्वर्टर है, यानी कि जो चार्जिंग सर्किट है, वही लिमिट पहुंच गया है। फिर आते हैं DC के बारे में, वो DC सीधे बैटरी बैंक से बात करता है, उतने ही वोल्टेज पे दे देता है। और इसका हम लोग स्टैंडर्डाइजेशन पे करने पे सब कंट्री काम कर रही है। अभी CCS2 स्टैंडर्ड सक्सेसफुल हो चुका है, और इसी का इस्तेमाल करके हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है, लाइक कर दे, दूसरा शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लेकर मैं हर कमेंट की जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप नहीं है तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।